मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश प्रवास से पहले 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी साय सरकार ने अब तक सभी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की। इसमें अधिकांश विभाग मुख्यमंत्री साय खुद संभाल रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल के नजरिए से बड़ी अहम है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार जितना भाजपा विधायकों को है, उतना ही इंतजार विपक्ष भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात सुनते सुनते कान पक गए। कितनी बार भाजपा के नेता सूट सिलवा चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार टालना आदत बन चुकी है। कितने दिन से कान पक गए यार, सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है, फिर नया सिलवाने के लिए आप कुछ कह रहे हैं आप, तो सबकी धड़कनें तेज होती है, वो आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू। साय मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना। आदिवासी, पिछड़ा और महिला प्रतिनिधित्व पर दिख सकता है फोकस। वर्तमान में साय कैबिनेट में 11 मंत्री शामिल। 3 नए मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। नए मंत्रियों में विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत, राजेश अग्रवाल के नाम आगे। वरिष्ठ नेताओं में अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत के नाम आगे। महिलाओं में चर्चा में भावना बोहरा का नाम। भाजपा विधायकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्साह है। किसका नाम सूची में आएगा, इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं। हालांकि ये बातें भी चर्चा में है कि मंत्री बनने वाले नेताओं ने नाम केंद्रीय नेतृत्व तक तय कर चुका है, मगर ये पूरा खेल कयास पर चल रहा है। एक और जहां विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसे लेकर विपक्ष पर तंज कसते दिखे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस को पहले अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। 2.5 साल वाले फॉर्मूले को कांग्रेस ने किया। जब किया था तब टीएस सिंहदेव नया सूट सिलवाकर रखे हुए थे। भूपेश बघेल को उसी सूट की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस भी उतनी बेचैन है, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में, तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल करना है, ये फैसला पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन अब पार्टी के भीतर भी इस विशेषाधिकार के उपयोग का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि क्या मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास से पहले मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार होगा, या फिर भाजपा के नेताओं को एक बार फिर इंतजार की घड़ी का सामना करना पड़ेगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विस्तार का इंतजार, जी हां, लगातार इंतजार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार का किया जा रहा है। सरकार बने करीब 1.5 साल हो चुका है। कयास लगाए जाते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, हलचलें होती है लेकिन उसी तरह थम जाती है। लेकिन अब इस बार फिर से सरगर्मियां बढ़ चुकी है और इस बार कहीं ना कहीं इन हलचलों से आश्वस्त है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, क्योंकि सीएम साय विदेश प्रवास पर जाने वाले हैं और उससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर जो अटकलें तेज चल रही है वो कहीं ना कहीं थमेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सीएम साय विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह विस्तार उनकी संभावित विदेश यात्रा से पहले हो सकता है। इसके लिए कई राजनीतिक समीकरणों के बदलने के आसार भी जताए जा रहे हैं। सिर्फ मंत्री बनाने की कवायद नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन को साधने की एक सूझबूझ रणनीति भी तैयार की जाएगी। और अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, तमाम नाम है जो कि चर्चाओं में है। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच बदस्तूर जारी है सियासत एक दूसरे पर तंज कसने की। विपक्ष का ये कहना है कि अटकलें तो कई बार लगती है, कई बार चर्चाएं तेज होती है विस्तार के, लेकिन आखिर इंतजार कोई कब तक करे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत के क्या कुछ मायने, इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। साय कैबिनेट के विस्तार पर क्यों हो रही सियासत, किस आधार पर तय होंगे नए मंत्रियों के नाम, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का कितना रखा जाएगा ध्यान, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष वोरा जी। फिलहाल आप दोनों से ही चर्चा की शुरुआत। और वासु जी, देखिए विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज है। हालांकि ये कहना बिल्कुल सही होगा क्योंकि कई बार चर्चाएं हुई है, लेकिन जितनी तेजी से चर्चाएं हुई है उतनी तेजी से थम चुकी है, लेकिन विस्तार नजर नहीं आया है। अब कांग्रेस का भी तंज यही है कि चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन आखिर विस्तार कब होगा? देखिए खुशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में, मीडिया खबरों में लगातार चल रहा है, कभी 18 तारीख को होगा, कभी कौन से डेट में होगा, कभी कौन से डेट में होगा, ये खबरें चल रही हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में दो या तीन नए साथी बनने हैं, निश्चित रूप से खबरें चल रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन कहा कि जल्द से जल्द होगा, ऐसे तारीख किसी ने नहीं बताया था कि इस दिन हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो अपने कैबिनेट में किसको जगह देते हैं, किसको नहीं देते हैं। ये जब तय होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आके मीडिया के सामने बताएंगे कि इस दिन गठन होना है, जैसे पहले उन्होंने जब गठन किया था तो बताया। तो निश्चित रूप से समय आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय लेंगे और सबसे पहले मीडिया को चर्चा करके बताएंगे। निश्चित ही वासु जी, लेकिन सवाल विपक्ष ये उठा रहा है ना कि आखिर इतना असमंजस क्यों है? करीब 1.5 साल हो चुका है, अगर विस्तार नहीं होगा तो निश्चित ही बात है, अब सीएम साय खुद संभाल रहे हैं इतने सारे विभागों की जिम्मेदारी, तो फिर वो तो जरूरी है ना। तो आखिर इतनी असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है जो इतना समय लग रहा है? तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं? नहीं खुशी जी, देखिए इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं। सारे कार्यकर्ता को जो भी दायित्व पार्टी देती है उसके स्वतःस्फूर्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, वो भारतीय के दायित्व को निभाने के लिए लगता है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जिस भी विधायक को ये दायित्व देंगे वो निश्चित रूप से उसको संभालेगा और आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगा। कहीं पर भी हमारे यहाँ इस टाइप का खींचतान वाली बात ही नहीं है। कुछ समय जरूर लगा है, लेकिन निश्चित रूप से समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय लेंगे। और आप जो एक बात कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग आज जो निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके पास में अभी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है उनसे एक विभाग कमी है। पिछले मुख्यमंत्री के पास वो विभाग एक विभाग ज्यादा ही था। और जब कांग्रेस पार्टी हम पर प्रश्न उठा रही है तो उनको अपना कार्यकाल ये याद करना चाहिए कि मोहन मरकाम को कब मंत्री बनाया था, 2-2.5 साल के बाद, और टीएस बाबा को कब मुख्यमंत्री बनाया था, जब चुनाव आया तब। उनको 2.5 साल का फॉर्मूला लगा के आखिरी में उनको बनाया, वो भी उप मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपना घर देख ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए उनको। ठीक है सत्यप्रकाश जी, देखिए ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि जितना इंतजार बीजेपी कार्यकर्ताओं विधायकों को नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का, उससे ज्यादा इंतजार विपक्ष को हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा? भाई उनका कहना है कि तालमेल बैठा हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए, हो जाएगा। यार इसलिए है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है। जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष को ही जनता चुनती है कि आप हमारी आवाज उठाइए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जनता की मैं जो महसूस करी कि भाई हमारे बहुत सारे काम रुक गए हैं, विभाग में हमारे मंत्री नहीं है तो कोई भी काम जल्दी हो नहीं पाता है, तमाम चीजें हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी वासु जी ने बोला कि कोई भी गुटबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब हमारे यहाँ सब ठीक है। सुशील जी आपको याद होगा निगम मंडल की जब लिस्ट आई थी उस समय पता नहीं क्यों कई लोगों ने पद लेने से मना कर दिया, जो आज भी नहीं लिए। तो शायद मेरे को लग रहा है अभी ठीक नहीं है, या ये प्रवक्ता बैठे तो बेचारे क्या कर सकते, बताना पड़ेगा, सब ठीक है। अभी कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी, उसमें भी कई वरिष्ठ नेताओं ने ऐसे सोशल मीडिया पे लिखा कि भाई तोहफे हम वापस देंगे, आपके जो नजरअंदाज के तोहफे रहते हैं वापस देंगे। पता नहीं क्यों लिखा था, सब चीज ठीक है, ये बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, वासु भाई बैठे हैं, वो बता पाएंगे कि हमारे प्रवक्ता साथी आजकल दिख नहीं रहे, कहाँ पे है वो, क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये भी बता देंगे अगर सब चीज ठीक ठाक चल रहा है तो ये चीजें हैं कि इनके अंदर गुटबाजी इतनी हो गई है ना कि इनको मालूम है
ये देखिए, एक ही और बोलना चाहूंगा मैं। अच्छा देखिए, जैसे बात हो रही है कि अभी कुछ नाम चल रहे हैं, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती है तो 2-3 नाम प्रमुखता से चलते हैं। मैं देखिए किसी के ऊपर हास्यास्पद टाइप पर टिप्पणी नहीं करना चाहता या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक विधायक है जिनका नाम अभी आपने भी लिया, उनके कार्यालय के सामने से मैं डेली आना जाना करता हूँ। जब मंत्रिमंडल विस्तार की चीजें होती ना, तो उनके घर के पास बैंड बाजा तैयार हो जाएगा कि हमारे विधायक जाएंगे, वापिस आएंगे, शपथ लेंगे तो बैंड बाजा बजाएंगे। बेचारे को शपथ ही नहीं होती है तो बैंड बाजा वाले वापस चले जाते। ये हालत चल रही, क्यों चल रही है वो भी बताता हूँ। क्योंकि वरिष्ठ नेता जैसे चल रही है, अखबारों में खबरें छपती है कि वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक ही विरोध कर रहे हैं कि हमको, हमारा क्या होगा, हमको विधायक बना दिया गया और कहीं ना कहीं वो जो मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी को कर रहे हैं। तो वहां पे पेच फंसा हुआ है कि जो वरिष्ठ नेता है वो ये मांग करते हैं कि हमारे को भी उपयोग कीजिए, सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए कि हम सत्ता में आ जाए के लिए हमारे अपने उपयोग कर लिया, उसके बाद हम मार्गदर्शक मंडल पर रख रहे हैं। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर है। हमने निगम से लेके कार्यकारिणी में देखा, अगर आप सांसद कोई पद देंगे तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? आप विधायक को भी अगर आयोग में देंगे, लेकिन सत्यप्रकाश जी प्राधिकरण में देंगे फिर तो आप पर कार्यकर्ता भी कहाँ कि भाई जाएगा? ठीक है हमारा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, बीजेपी का कहना है, ठीक है मान लिया उनके यहाँ गुटबाजी, आपके यहाँ संगठन सृजन की क्या कारण है? संगठन को लेकर तंज कसा जा रहा है साफ तौर पर, तो ये एक्सपीरियंस तो नहीं बोल रहा आपका पूरी एक एक चीज के, वरिष्ठों का ये, कनिष्ठों का ये सामंजस्य, तो क्या कांग्रेस में भी यही हाल हो रहे हैं? खुशी जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं एक व्यक्ति के जो बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति थे, हमारे नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश के, मोतीलाल वोरा जी, हमने उनका समाज में रखा, मरते दम तक रखा। हमने उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा, उनकी जो भी एक्सपीरियंसेस थी उनके मार्गदर्शन हम देते रहे। और आज भी अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, सत्यनारायण शर्मा जी हमारे सबसे वरिष्ठ है, वो हर जीओ की समिति बनते हैं उसको सदस्य जरूर है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मार्गदर्शन मंडल हमारे यहाँ नहीं है, इनके यहाँ रहता है पहली बार। अब देखिए संगठन सृजन की बात हो रही है, पूरे देश में संगठन सृजन चल रहा है। आप मध्य प्रदेश में देख रही है, वहां पे जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, तो वही काम यहाँ भी चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बोलना चाहूंगा, इनके और हमारे यहाँ बैठ के होती है, बूथ लेवल पे होती है, जिला लेवल पे होती है, वहां स्थानीय कार्यकर्ता को बुलाया जाता है, बैठक की जाती है, सुझाव लिए जाते हैं। इनके तरफ पर्ची नहीं आती है ना कि पर्ची आएगी उसका सब चीजें बंद हो जाएंगी, तो वो नहीं है। यहाँ सब चीजें सुझाव लेके, सब चीजें बैठ के तय की जाती है, उसके बाद कोई भी चीज सामने आती है। तो हमारे एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये सब चीजें होती है, इसके कभी समय लग जाता है, मगर इनके यहाँ छीछा लेदर टाइप की स्थिति नहीं बनती है। इससे बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ और इनके बहुत फर्क है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब मिलूंगी। बासु जी लौटूंगी आपके पास, पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, एक बार फिर से चर्चाएं तेज है, हालांकि चर्चाएं तो पहले भी हुई है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं आश्वस्त कहा जा रहा है कि लगभग नाम तय हो चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जितने कयास लगाए जा रहे हैं। और एक बात ये भी देखी जा रही है कि कई सरप्राइजिंग नाम इस बार देखने को मिल रहे हैं, चाहे गुरु खुशवंत जी की बात हो, बल्कि अमर अग्रवाल जी का तो हाल ही में देखा गया था कि राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है, गजेंद्र यादव जैसे नाम है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं ये समीकरण, कौन सा इस बार बीजेपी साध सकती है? जातीय क्षेत्रीय समीकरण बनाने की भी कहीं ना कहीं बात कही जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंडल के विस्तार को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है ना कि बार बार ये कहा जाता है शेर आया शेर आया शेर आया, और वास्तव में जब शेर आता है तो कोई पहुंचता ही नहीं। तो कमोबेश वही स्थितियां हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। लगातार कयास लग रहे हैं, इनका नाम है, उसका नाम है, ये नाम है, वो नाम है, तमाम तरह के नाम जो है चर्चा में आते हैं और सबके लिए अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। किसी के लिए जातिगत समीकरणों का तर्क दिया जाता है, किसी के लिए संघ के होने का तर्क दिया जा रहा है, किसी के लिए वरिष्ठ होने का तर्क दिया जा रहा है, और तमाम चीजें हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के लगातार चीजें हो रही है और इस बात को समझना भी होगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, इसके साथ साथ दो चीजें चल रही थी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जो है लोगों को एडजस्ट करने की जो बात थी, तो संगठन की बॉडी का तो घोषणा कर दी गई, लेकिन अब जो स्थिति है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के वो बात जो है अटकी हुई है, उसको लेकर के लगातार चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नाम तय हो गए हैं, घोषणा होना बाकी है, मगर कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, इस बात का कुछ भी नहीं है। आज भी सुबह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है, सुबह हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, शाम को हो सकता है, मगर इस प्रकार का कुछ भी हुआ नहीं है। तो अभी तक जो भी स्थितियां निकल करके आ रही है उसमें जातिगत समीकरणों को लेकर के बात करें या क्षेत्रीय आधार पर बात करें या अन्य चीजों को लेकर के बात करें, तो कयास तमाम तरीके के लग रहे हैं और तमाम तरीके के नाम भी हवा में तैर रहे हैं, मगर कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसका कोई भी
रूपरेखा या कोई ऐसी चीज बाहर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को जरूर कहा है कि कभी भी हो सकता है, लेकिन कब होगा ये कुछ नहीं कहा जा रहा है। लगातार ये बातें हो रही है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किस प्रकार से लोगों को उसमें समावेश किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में चौंकाने वाले निर्णय कर रही है, उसी प्रकार मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। जो नाम लगातार हवा में तैर रहे हैं, हो सकता है वो नाम उस सूची में देखने को न मिले, कुछ नए नाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पूरी परिस्थितियां बनकर के आ रही है, इसमें असमंजस की स्थिति, कुछ लोग लगातार यहाँ बैठे हैं, विपक्ष के तीर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर चल रहे हैं, मगर निर्णय कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से कयास लग रहे हैं कि आज हो सकता था, एक 18 तारीख की डेट दी गई थी, उसके बाद एक अगली डेट 21 तारीख की भी है, उसके बाद एक डेट जो है वो मुख्यमंत्री जी के विदेश दौरे से वापसी के बाद की भी है। तो तमाम इस तरीके की चीजें आ रही है, मगर कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी ये चीजें कुछ क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बात ये जरूर हो रही है कि ये होगा वो होगा, जैसे गजेंद्र यादव का नाम सामने लगातार हर बार जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, तो एक नाम गजेंद्र यादव का जो है वो लगातार हर बार रहता है। बाकी सारे नामों पर कयास लग रहे हैं कि खुशवंत सिंह हो सकते हैं, या अमर अग्रवाल हो सकते हैं, या राजेश अग्रवाल हो सकते हैं, या अन्य तमाम इस तरीके के जो नाम है वो सभी नाम आ रहे हैं। महिलाओं में लता उसेंडी का नाम भी आ रहा है। तो इस प्रकार के तमाम नाम तो आ रहे हैं, मगर कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। मुझे लगता है जब ये होगा तो चौंकाने वाली चीजें निश्चित रूप से कुछ सामने आ सकती हैं। निश्चित ही आप कह रहे हैं, क्योंकि आजकल बीजेपी चौंका ही रही है, चाहे पद कोई भी हो। वासु जी, अब वो कयास कुछ भी लगा ले, लेकिन निष्कर्ष यही है कि इंतजार की इंतहा अब हो चुकी है। तो आखिर कब ये नाम सामने आएंगे? बार बार कयास लगा के दिमाग दौड़ा लिया है विपक्ष ने भी, बल्कि हम भी चर्चाओं में अब चर्चाएं कर करके लगभग थक चुके हैं कि आखिर कब होगा नामों का ऐलान। देखिए खुशी जी, आप लोग का तो काम ही है ठीक है, नाम किसी ना किसी का तो रखना ही पड़ेगा सामने, नहीं तो खबर दिखाने में मजा कहाँ आएगा। किसी ना किसी का तो नाम रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर लेगा कि किसको इस बात को, किसको कैबिनेट में जगह देनी है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने अभी जब राजभवन वो गए थे, वो अब राजभवन जाते रहते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे चल गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन पहुंचे तो फिर से पदभार ग्रहण होने वाला है, शपथ ग्रहण होने वाला है, ऐसे खबरें चलने लग गई। माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को विदेश प्रवास पर जा रहे हैं। विदेश प्रवास पर अब पहले हो जाता है, बाद में हो जाता है, कल कैबिनेट की बैठक है, ये मुख्यमंत्री जी सबसे पहले बताएंगे। लेकिन 2-3 सवाल जो सत्य प्रकाश जी ने रखे, आप आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि काम, मैंने पहले बताया, आपका भी सवाल था कि मुख्यमंत्री के पास विभाग है इसलिए ज्यादा, तो मैंने कहा ना कि भूपेश बघेल जी के पास ज्यादा विभाग थे आज की अपेक्षा में। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है, और आप अगर तुलना काउंट करेंगे तो भूपेश बघेल जी के पास ज्यादा विभाग थे। और इन्होंने कहा, एक चीज ये कहते हैं, आपने जो सवाल इनसे किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो बड़ी चिंता सत्य प्रकाश और कांग्रेस के नेताओं की है, लेकिन संगठन पर्व जब कांग्रेस पार्टी एक साल खुद ही कह रही है कि हम इस साल को संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हास की बात यह है खुशी जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी एक कोषाध्यक्ष नहीं हटा पा रहे हैं। वो कोषाध्यक्ष फरार हैं कांग्रेस के पिछले 2 साल से, ना उसको हटा पा रहे हैं ना नया बना पा रहे हैं। ये मंडल बूथ छोड़ दीजिए आप, वो एक कोषाध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, और ये संगठन पर्व मना रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे तो। और ये कह रहे हैं कि भाई हम तो स्थानीय लोगों से पूछ के और बड़े ब्लॉक से पूछ के आवेदन मंगाते हैं। तो खुशी जी, विधानसभा चुनाव को याद थोड़ा पीछे चलना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी में टिकट बढ़ रहा था। बड़े, ये दक्षिण विधानसभा की बात बता रहा हूं। दक्षिण विधानसभा में ये कहते थे कि जिसका ब्लॉक में आवेदन आएगा हम उसी को टिकट देंगे। तो वो तो जो आवेदन दिया था उनको टिकट नहीं मिला, वो ऊपर से कहां से पर्ची आया उनको टिकट दे दिया। और जब राज्यसभा की पर्ची ऊपर से आई दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी ने तीनों छत्तीसगढ़ियों को किनारा कर दिया और राज्यसभा का उम्मीदवार बाहरी लोग को बना दिया। तब कहां से पर्ची आई थी सत्य प्रकाश जी को पूछिए। ये पर्ची का खेल गांधी परिवार में चलता है। गांधी परिवार जो पर्ची बेचता है उसको कांग्रेस पार्टी कानून मान लेती है, और वही कानून इनके लिए है। बाकी जो ना ये संविधान को मान रहे हैं, अभी वोट जैसा वोट चोर के वोट चोरी वाली बात कर रहे हैं। राहुल जब चुनाव आयोग पूछ रहा है हलफनामा दे के बताइए भाई कहां वोट चोरी हुआ है, तो भाग खड़े होते हैं। तो ये आरोप लगाना और भाग खड़े होना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत हो चुकी है। चलिए ठीक है, उसका जवाब मिलूंगी वासु जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आप भूपेश बघेल जी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर विभाग सिर्फ सीएम के पास रहेंगे, बाकी अगर विभागों का नहीं होगा बंटवारा, तो कहीं ना कहीं काम पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता होगा। इस बात से आप वाकिफ है नहीं है, या फिर आप नहीं मानेंगे कि नहीं पड़ेगा फर्क बिल्कुल भी? और अगर पड़ेगा तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है?
अब कंपटीशन तो चल नहीं रहा है ना पिछले कार्यकाल नहीं से। खुशी जी, हाँ। देखिए खुशी जी, एक बात बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, आपने ये जब बात उठाते हैं अभी बहुत मुख्यमंत्री जी के पास, जैसे बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये इनका कहना होता है कांग्रेस के नेताओं का कि मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग है, वो काम नहीं कर पा रहे। तो भाई मैं इसलिए तुलना करके बताया कि आपके मुख्यमंत्री के पास ज्यादा विभाग थे, इसका मतलब ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी भी काम नहीं कर पा रहे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि विभाग ज्यादा होते हैं तो ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा, और मंत्री बन जाएंगे तो विभाग का बंटवारा हो जाएगा, तो काम में आसानी होगी। मैं भी बात मानता हूं। तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और नए साथियों को जोड़ेंगे अपनी टीम में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्य प्रकाश जी। देखिए आपने बातें सुनी ली है वासु जी की, अब यही कहना है उनका कि अभी ऐसा हो जाता है ना कभी कभी दूसरों का घर देखते देखते खुद के घर में आग लग गई, तो अपने संगठन पे ध्यान देने की नसीहत वो आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तो वो कर लेंगे। जी अभी ये बार बार तारीफ कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास इतने कम विभाग है, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास इतने कम विभाग है। तो भाई विभाग का बंटवारा कर क्यों नहीं रहे? एक विभाग ही ज्यादा है भूपेश बघेल। या तो भाई इनको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है कि भाई हम ही बस ये कर सकते हैं, सर्वे सर्वा हम ही है, या अमित शाह जी का ये आदेश होगा कि आप ही अपने भूपेश जी को भरोसा था नहीं था सत्य प्रकाश जी मंत्रियों पर? नहीं खुशी जी सुनिए तो, सुनिए जी भाई बता रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। देखिए बहुत सम्मान से बोलना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री खुद पर्ची से नियुक्त हुए हो उनके पास विशेषाधिकार है कहा? जहां भी विधायकों ने पर्ची तो होता है, वो पर्ची वाला हमने भी देखा है। राजस्थान में कैसे पर्ची निकलती तो ऐसे अरे आप पूछिए भूपेश बघेल जी को कौन मुख्यमंत्री बनाए लोग? तो पर्ची से जो मुख्यमंत्री बने हो उनके पास विशेषाधिकार। अरे गजब बात करते हो सत्य प्रकाश, भूपेश बघेल जी को कौन मुख्यमंत्री बनाए थे ये तो बताइए। फिर वासु भाई, अरे बताइए ना आप। एक मिनट सुन लो, बता रहा हूँ, आपके जवाब दे रहा हूँ। वो ऑर्डर से बन जाते हैं, ऑर्डर से गांधी परिवार का ऑर्डर आया तुरंत मुख्यमंत्री बन गए। सुन ले वासु भाई, बता रहा हूँ, आप ही जवाब दे रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी कहां से चुने गए थे, यही सवाल है, मैं दे रहा हूँ। ये बार आरोप लगाते कि भाई दिल्ली ये दौड़ थे, तो हमारे सारे विधायक भूपेश बघेल जी के साथ थे ना, तभी तो बोल रहे थे दिल्ली तभी गए थे। इनके कौन से विधायक जाते हैं बताइए आप? अच्छा आपके वहाँ टीएस बाबा अलग कहते हैं, उनका गुट अलग किया था, कामराज साहू का गुट अलग किया था, कहाँ बोल रहे हैं आप? सारे विधायक तो टीएस बाबा जो विधायक निकलेगा वो मंत्री बनेगा। ये विधायक निकला मार्गदर्शन मंडल, ये निकला ये मंत्री, ये निकला इसको राज्यपाल, ऐसे चलता है। तो ये इस तरह की आपकी चीजें होती है। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी वोट चोरी की बात मैं एक लाइन में उसको बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। इन्होंने बोला कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांगते हैं, फिर भाग जाते हैं। अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते एफिडेविट? उन्होंने भी तो आरोप लगाया है ना कि वोट चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर से नहीं मांगते मगर राहुल गांधी से मांग लेते। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्या 60 घंटे बताइए। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात खुशी से बोलना चाहूंगा, जब भी इनकी नाकामी की बात हो, जब भी इनकी पाप की बात हो, तो हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। दिल्ली में यही चलता है, जब इनके सांसद बोलेंगे कि चीन अंदर तक आ गया तो ये नेहरू को गाली देंगे। जब हम बात करेंगे आतंकवाद बढ़ रहा है तो ये आईएसआई को यहाँ बुलाएंगे, जो देश के इतिहास से पहली बार हुआ, तब भी बोलेंगे नेहरू की वजह से हो रहा है। जब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात होती है, भाई शराबखोरी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, आप अपराध पे लगाम नहीं लगा पाए, तो भूपेश बघेल सरकार हो जाता है। तब जब होती है कि भाई 100 दिन में नियमित करने की बात आपने की थी, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, आपने बात की थी कि भाई हम 1 लाख रोजगार देंगे 20,000 प्रतिवर्ष, तो बोलेंगे भूपेश बघेल की वजह से हो रहा है। तो इनके पास है क्या? सिर्फ अपने पाप, अपने नाकामी छुपाने के लिए नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, भूपेश बघेल, टीएस बाबा, चरणदास महंत, यही है इनके पास। 1.5-2 साल में उन्होंने किया, चलिए समय की नाम ही जपते हैं कि हमारे नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री के। समय की कमी है, समय की कमी है। वासु जी अगर आपको प्रतिक्रिया देनी हो तो प्लीज कुछ सेकंड में, उसके बाद मनीष जी के पास में लौटूंगी। देखिए खुशी जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के नेताओं पे उनकी सरकार पे आ जाते हैं। तो भैया जनता को ये भी तो समझ आए, जनता ये भी तो देखे कैसे यही लोग कांग्रेस जब सत्ता में थे तो दूसरी बात करते थे, आज विपक्ष में तो दूसरी बात कर रहे हैं। तो भैया आईना तो दिखाना पड़ेगा कि आप सत्ता में थे तो क्या बोलते थे, आज विपक्ष में तो क्या बोल रहे हैं। जनता को दिखाना पड़ेगा। आप जनता आप झूठ कितना बोल रहे हो। बात कीजिए, अपराध कम कीजिए, 100 दिन में नियमित करने की बात नियमित कीजिए। हम तो वही मुद्दा उठा रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना जो उसको बंद कर दिया, उपभोक्ताओं के ऊपर क्या बोझ पड़ रहा है। सत्य प्रकाश जी समय की कमी है, समय की कमी है। मनीष जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब बात वही हो गई है कि यहाँ हो गई, इंतजार किया और कोई खबर नहीं आई मंत्रिमंडल विस्तार की। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को संगठन में और निगम मंडल आयोग में तो उनका वाजिब हक आपने दिया है। मुझे लगता है विधायकों का भी जो इंतजार है उसको भी भारतीय जनता पार्टी को शीघ्र समाप्त करना चाहिए और सरकार का जो दिशा है विकास के लिए जो वो बात कर रहे हैं उस दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। निश्चित है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन विस्तार नहीं हुआ है और वाकई स्थिति यही देखने को मिल रही है कि इंतहा हो गई इंतजार की। अब आखिर ये इंतजार कितना और बढ़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ कयास है और जिन नामों पर चर्चा चल रही है पहले दूसरे नामों पर भी चर्चा चल चुकी है। देखने वाली बात होगी इंतजार आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि इंतजार बेसब्री से जितना जनता, जितना बीजेपी नहीं कर रही है, उससे ज्यादा इंतजार विपक्ष भी कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।